अब हुआ है वक्त मेहमान से बोल। आज हमारे इस सेट पर जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनका हम तारुफ आपको कराते चलें कि ये माशाल्लाह पाकिस्तान की ऐसी अदाकारा हैं जिनको पाकिस्तान में सभी पसंद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ ड्रामे देखे जाते हैं वहाँ इनको बहुत पसंद किया जाता है। इन्होंने अपना डेब्यू जो है उस ड्रामे से पेश किया जिसका नाम है संगे मरमर। यकीनन वो आप सब ने देखा है और आप सब ने इनका उसमें वो किरदार पसंद किया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने बेहतरीन अपने फ़न का मुजाहरा किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक बेहतरीन मॉडल भी हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है अपने टैलेंट के साथ। आज हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, लेकिन आज एक जैसे मैं अक्सर सेलिब्रिटीज़ के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि एक कैरेक्टर वो होता है जो आप एक्टर या एक्ट्रेस का स्क्रीन पर देखते हैं और वो कैरेक्टर उस ड्रामे का कैरेक्टर होता है जो उन्होंने निभाना होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उस ड्रामे का कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर होता है इंसान का असल कैरेक्टर, वो असल में कैसा है वो पता चलता है तभी जब हम उनसे अपने प्रोग्राम में बुलाकर बात करते हैं कि उनकी डेली रूटीन क्या है। वो बिल्कुल उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे आप और हम ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए मैं बहुत इस ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ मोहतरमा समरीन अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ़ लाई और ज़ाहिर है लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। ड्रामे में तो आपने वही बोलना होता है जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, यहाँ आपने वो बोलना है जो आपके दिल में है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, और ये सवाल हमारा पैटर्न सवाल है कि आपका रमज़ान कैसा गुजरता है? आम दिन तो आपके बहुत मसरूफ़ गुजरते हैं, रमज़ान की एक अलग मसरूफियत हो जाती है। यहाँ से पहला सवाल हम शुरू करते हैं, बाकी आगे बातें करेंगे। एक्चुअली पिछले 3 या 4 साल हो गए हैं अब मैंने ये डिसाइड किया था कि देखिए रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है और ये सच है कि रमज़ान का मतलब ये नहीं है, रोज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप काम काज ना करें, लेकिन जिस तरह का हमारा काम है ना, द नेचर ऑफ आवर जॉब, हमारी शिफ्ट सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और रात को 10 बजे तक हम काम कर रहे होते हैं सेट पे। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें बीच में नमाज का भी हमें जब टाइम मिलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, लेकिन थोड़ा रश्ड होता है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लो उसके बाद फिर जाना है बाहर। तो रमज़ान में ना फिर मुझे मज़ा नहीं आता कि आप या तो काम कर सकते हैं या फिर आप सही तरीके से अपने रोज़े रख के इबादत कर सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, जो कि मैं पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ, कि मैं जितना काम मुझे जो मेरे होते हैं ना शूट डेट्स, वो मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि अब मेरी शूट रमज़ान के बाद रखिएगा ताकि ये महीना मुझे घर में मिल जाए। मैं अपने हिसाब से जिस तरह से, क्योंकि साल में एक दफ़ा एक ये महीना आता है, तो मैं अपनी इबादत कर लूँ। फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, सहरी है, इफ्तार है, उनकी तैयारियाँ हैं। तो आप जब हम काम पे होते हैं तो ये सब कुछ नहीं कर पाते, या तो 9 to 5 जॉब हो कि आप 5 बजे घर आ गए उसके बाद आप घर पे हैं, लेकिन हमारे काम में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा देखिए, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। औरत बेटी भी होती है, औरत बहन भी होती है, औरत माँ भी होती है, औरत बीवी भी होती है और एक अच्छी शेफ़ भी होती है। तो क्या ज़ाहिर है आप बेटी भी हैं, ज़ाहिर है आप बहन भी हैं, आप ज़ाहिर है अल्लाह आपको, अगर आप मैरिड हैं नहीं है, चलें अल्लाह आपको जब भी आपका नसीब अच्छा बुलंद हो और मुस्तकबिल में अल्लाह आपको औलाद भी अता करेगा। तो ज़ाहिर वो सारे करैक्टर आपने निभाने ही हैं। एक करैक्टर जो है, मुझे बताएं एज अ शेफ़ से मुराद है कि घर में भी आप काम वगैरह कर लेती हैं, खाना वाना बना लेती हैं या थोड़ा दूर भागती हैं काम की वजह से? मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज मैरिड। अल्लाह नसीब अच्छा करे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बेटी है वो उनको घर के खाने का बहुत शौक़ है। अच्छा। वो उन बच्चों में से हैं कि उनको अगर मैं कह दूं कि बाहर से कुछ मंगवा लो तो वो उनके लिए लगता है पनिशमेंट है। ओहो। तो ऑब्वियसली कुकिंग रोज़ करनी होती है कि अगर मैं काम पे भी जा रही हूँ, जिन दिनों मैं काम पे जाती हूँ, तो मैं खाना पका के रख के कोई ऐसा पर्सनल सवाल आपसे नहीं, नॉट एट ऑल। तो मैं घर में खाना बना के उनके लिए रख के जाती हूँ, उनको सिर्फ माइक्रोवेव करके खाना होता है और खाना भी मेरे हाथ का ही पसंद है सिर्फ। तो कुकिंग आई थिंक एक दफ़ा औरत माँ बन जाए ना स्पेशली, फिर कुकिंग
आपकी ज़िंदगी का एक माँ हिस्सा बन वाकई जाती है। वाकई वाकई माँ जो है बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने देखा है जिन औरतों को कुकिंग का शौक नहीं भी होता, जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो औरतें भी कुकिंग करना शुरू कर देती। पहले बेबी फूड से स्टार्ट करती हैं, उसके बाद फिर जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके शौक जैसे होते हैं, उस हिसाब से उनकी कुकिंग करती हैं। तो यस, आई डू कुक एवरी डे। मेरे घर में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं कुकिंग नहीं करती। अच्छा माशाल्लाह। तो आपके पेरेंट्स हयात हैं माशाल्लाह? मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। अच्छा, अल्लाह 3 गनी की साल रहमत हुए फरमाए उन्हें। अम्मी मेरे यहीं पे हैं, लेकिन आज मैं आपकी इंट्रो सुन रही थी और मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही अम्मी मेरी रवाना हुई हैं अमेरिका के लिए, जी। स्टेट्स के लिए। 3 दिन पहले ही अम्मी रवाना हुई हैं स्टेट्स के लिए। अच्छा जी, माशाल्लाह। मेरी बहन आई हुई थी अमेरिका से, वो अमेरिका में रहती हैं, तो वो मेरी अम्मी को साथ ले गई। अच्छा। और अम्मी गई हैं 6 महीनों के लिए। ओ हो। तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम था, स्पेशली जब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था अम्मी के रवाना होने का, क्योंकि अभी 4 महीने पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा इमोशनल टर्मोइल आया जिसमें मैं बहुत ही एक बुरे फेज से, बुरे टाइम से गुजरी थी। अच्छा। एंड ऑनेस्टली अगर मेरी माँ नहीं होती और मेरी माँ ने जैसे मुझे संभाला है, अगर अम्मी ने ना संभाला होता तो मुझे नहीं पता कि मैं सरवाइव कर पाती या नहीं कर पाती। जाहिर है माँ बाप एक ऐसी हस्तियाँ हैं, वो बेहतरीन सहारा है ज़िंदगी। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन जब वो थे और अब वो नहीं है तो आपको उस कमी का अब एहसास होता होगा यकीनन। और जाहिर है बेटियों का बाप से ख़ास कनेक्शन होता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब आपकी वालिदा माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन आपके पास अब ये सोचने का एक बड़ा अच्छा मौका है कि अभी आपकी वालिदा जो है वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए यूनाइटेड स्टेट गई हैं, तो आप ये सोचिए कि आपकी क्या हालत है। तो अब ये आपके लिए खुश नसीबी है कि आपकी वालिदा हयात हैं। तो आपको और जिनकी भी वालिदैन, जैसे मेरे वालिदैन हयात हैं, तो हम सबको ये चाहिए कि जितनी हो सके अपने वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप का साया अगर एक बार उठ जाए ना तो फिर इंसान अपने आप को बड़ा बेसहारा महसूस करता है। चलें, मैं आपको अभी बहरहाल इमोशनल नहीं करना चाहता। अभी हम रमज़ान है, खुशी का महीना है। चलें, अब ये बताइए कि अब आप आगे आपके अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? मेरे चैनल का नाम ले सकते हैं। एक चैनल है, उनके लिए 2 प्रोजेक्ट्स मैं फ़िलहाल अच्छा। शूट कर रही हूँ। एक और चैनल है, उनका भी एक प्रोजेक्ट अच्छा, चल रहा है। माशाल्लाह। जी, तो काम काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है, लेकिन अगेन आई वाज लकी कि मैंने तीनों से बहुत नाइसली रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे जितने जितने शूट्स अभी आपको चाहिए वो आप रमज़ान से पहले करके निकाल दें। मुझे जाना पड़ेगा, 4-5 दिन मुझे शूट करनी पड़ेगी। अच्छा, रमज़ान कभी में भी। ऐसा हुआ कि इंसान कहता है कि यार बस मैं ब्रेक ले लूँ, मैं बहुत थक गई हूँ? नहीं, कभी क्योंकि हमारे काम में कभी कभार नेचुरली ब्रेक आ जाती है। अच्छा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर वक्त प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। अब अच्छा, जो जैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती है आपकी, जी। इसमें ज़रूरी नहीं कि 12 घंटे ही आप बिजी हैं, यानी उसमें अगर शूट चल रही है तो कुछ शॉट किसी और के हो रहे हैं, कुछ शॉट आपके, तो आपको 1 आध घंटा आधा घंटा रेस्ट मिल गया। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली मुझे तो लगता है मेरे साथ अगर मैं शूट पे हूँ तो मैं हर सीन में हूँ। लिटरली ऐसा होता है। कभी ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते अच्छा, हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम अपने जब नौहों की या मनकबत की रिकॉर्डिंग करते हैं, या जैसे पिछले साल में एक चैनल पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरे पास सिर्फ 1 दिन था, तो मैंने उस पर होस्टिंग की थी, तो OST मैंने ही उसकी पढ़ी, OST जो मैंने किए थे। ओके। तो मैं 1 दिन मेरे पास मिला था, तो उन्होंने मेरे साथ ये फेवर किया कि पूरे फजर से लेकर रात 12 बजे तक मुझे एंगेज रहा मैं। लेकिन ज़ाहिर है उसमें और बहुत सारे लोगों का उसमें सीन शूट करना था, सही। तो हमें इंतज़ार भी करना पड़ा, ज़ाहिर है, क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने बेचारों ने 1 दिन में सब कुछ किया। तो अगर काम में इंसान बिजी रहे ना तो इंसान नहीं थकता। फिर बीच में ना 2 तो 3 घंटे का ब्रेक आ जाता था, बिल्कुल उसमें इंसान सही। की ना लेवल डाउन हो जाता था। यही होता है जो ये 12 घंटे ना, जब मैं किसी को बताती हूँ कि हमारे 12 घंटे के शिफ्ट्स होते हैं, तो लोगों को लगता है ओह माय गॉड इतना लंबा टाइम, तुम लोग थकते नहीं? थकती मैं तब हूँ जब मैं अगर सेट पे हूँ और मेरे सीन्स ना हो रहे हों और मैं कभी इधर बैठी हुई हूँ, कभी उधर बैठी हुई हूँ मेकअप रूम में। लेकिन जब आप बैक टू बैक सीन्स कर रहे होते हैं ना, तो टाइम बड़ा जल्दी गुजरता है, पता जैसे भी नहीं अब चलता। हमारी ये ट्रांसमिशन है, ये 6 से 7 घंटे की ट्रांसमिशन है, 2 बजे से तकरीबन पौने 7 बजे तक ये ट्रांसमिशन चलती है। उसमें हमने ऑन एयर होना होता है। जी। अब इसमें रोज़ा भी है और कभी कभी नींद की कमी होती है, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊं, एक तो क्योंकि हम जो जिक्र कर रहे हैं, एक तो उसकी ताकत, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि हम इतना बिजी रहते हैं, इस पूरी ट्रांसमिशन में गैप ही नहीं मिलता, तो हमारा टाइम यूँ गुजर जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं कि जो ज़ाहिर है
आते हैं और उनको वेट करना पड़ता है, तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हमें, क्योंकि सारे सेगमेंट पे ही उनको इन करना होता है, वो कहते हैं कि अगर वेट करने से ना हाँ इंसान थक जाता है, फिर वो या तो फिर कुरान की तिलावत कर लें बैठ के, नमाज पढ़ लें, या कोई किसी भी काम में मशगूल हो जाए। अगर आप किसी काम में मशगूल रहते हैं ना तो आप थकते नहीं। बिल्कुल, और जहाँ आपको इंतजार करना पड़ता है वहाँ आपकी एनर्जी डाउन एनर्जी डाउन होती है ना, तो है। वो उस एनर्जी को अप रखने के लिए यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू स्टे पुट, के बस एक काम खत्म हुआ तो दूसरे काम पे आप फौरन मूव ऑन। अच्छा, मैं अक्सर खुद भी ये करता हूँ, लोगों को मशवरा भी देता हूँ कि कभी भी आप फारिग बैठे हो ना, और आपको सबसे बेहतर काम जिसमें आप फारिग भी बैठे और एनर्जी बरकरार है, आप सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते रहें दिल में बैठ के, और जितनी कसरत से पढ़ेंगे आपका माइंड भी फ्रेश होता रहेगा, आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी। हाँ, अगर हम वैसे ही बैठे रहेंगे तो फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि ये किसी न किसी इबादत में हम शामिल रहें, तो ये दायरे जो कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो हमारा एक अच्छे इस्लामी माशरे का तस्वुर दिया है। हमारे यहाँ जिस चीज़ का भी हम बात करते हैं, आपने खुद फील किया होगा, जिस वक्त आप अक्सर होता है इंसान पर शैतान तारी होता है कि नमाज के लिए उठना है और हम उठ नहीं पा रहे होते, खास फजर और ख़ास नमाज के टाइम ही ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है कि क्या फ़ायदा उठने का, सो जाओ, है ना, वो शैतान ही बहका रहा होता है। लेकिन जिस वक्त हम वज़ू कर लेते हैं उस वक्त हमारी सारी सुस्ती दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम वज़ू करते हैं तो हम अपने अल्लाह के शेल्टर में आ जाते हैं, फिर नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती। और यही वजह है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की, कि इंसान जब नमाज़ पढ़ता है, फजर की पढ़ी, फिर कुछ घंटे बाद उसके ऊपर दोबारा ये शैतान का गर्दो गुबार आ जाता है, फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है, फिर वो फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल सही। तो यही अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस घर में पैदा हुए जहाँ पर इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि मैंने थोड़े अरसे पहले से तहज्जुद भी शुरू की, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसान जो है बड़े सेल्फिश हैं, कुछ भी चाहिए होता है तो अल्लाह मियाँ के पास भागते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि तहज्जुद की जो दुआ है वो रद्द नहीं जाती, ज़रूर कबूल करता है अल्लाह ताला। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि तहज्जुद को हमेशा से ये समझा जाता था कि जैसे बड़ी मुश्किल इबादत है। अगर आप देखें तो आप फजर से आधा घंटा पहले भी उठ जाएं तो आप अपने तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ लें, उस वक्त आप अपने बैठ के दुआ मांग लें, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है, उस वक्त आपको सुकून फील होता है, बिल्कुल ऐसा आपके दिल पे उतरता है वो सुकून। और जैसे कि आपने कहा, उठना बड़ा मुश्किल होता है, शैतान बहुत बहकाता है कि रहने दो, आज रहने दो, नहीं चलो अभी आधा घंटा और सो जाओ, फजर पे उठ जाना। लेकिन अगर आप उस वक्त फाइट कर जाए ना शैतान को, तो बस फिर वो आपकी विक्ट्री है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया समरीन आपका। लेकिन अगर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे अगले सेगमेंट में भी एक बैतबाजी का सेगमेंट, अगर आप रहेंगी तो जो तलबात आते हैं वो शेर व शायरी पढ़ते हैं, तो आप होंगी तो उनकी हौसला अफजाई होगी।